हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वो है मेरा लेटेस्ट सैलरी स्लिप का। मैं बताऊंगी किस मंथ का है ये। तो ये है आपका मई मंथ का, मतलब लास्ट में मई 2023 का। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार सैलरी स्लिप लेके क्यों आती हूँ? क्योंकि अभी के टाइम का सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन है आपका पैसा, मनी। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं बैंक में, एफसीआई में। अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको बैंक में जाना है या एफसीआई में जाना है। तो मे बी ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करे। मे बी आपके पास कोई मॉनेटरी रीज़न हो तो आप इससे भी डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि मेरा अभी का इस मंथ का क्या सैलरी बनी है। तो आप देख सकते हो कि डेजिग्नेशन मेरा वही है, असिस्टेंट मैनेजर आरडीओ, और डीए है जो थोड़ी सी हाइक हुई है, 41.72% का भी डीए है। लास्ट इंक्रीमेंट डेट देख रहे हो कि अभी मेरा कोई भी इंक्रीमेंट नहीं लगा क्योंकि मेरी 1 साल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम लोग देखते हैं कि मेरी बेस सैलरी क्या है। बेस सैलरी है वो 36,000 है। उसके साथ जो डीए है वो 41.72% के हिसाब से वो 15,000 के आसपास लगी है। उसके साथ साथ स्पेशल अलाउंस, डीए, लोकेशन अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, डी ऑन लर्निंग अलाउंस, ये सारा मिला के ये कम एटलीस्ट ये बन रहे हैं 60,000 के आसपास। 60,900 मतलब 60 या 61,000 आप मान सकते हो। तो इतने बन रहे हैं। लेकिन मेरी नेट सैलरी इतनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे डिडक्शन हैं जो कि कट गए हैं। इसमें आप देख सकते हो डिडक्शंस में क्या क्या है। तो आपका प्रोफेशन टैक्स है वो आपको हमेशा लगता रहेगा हर मंथ में 200 रुपीज़ के हिसाब से। उसके बाद मैंने शुरू में हाउस रेंट लिया था क्योंकि मेरा लीज़ एग्रीमेंट नहीं था, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वो रिकवर हो रहा है, वो थोड़े अमाउंट करके ये लोग रिकवर कर रहे हैं। तो 157 रुपीज़ का रिकवरी है। आईबोक ये एक यूनियन ज्वाइन करना होता है हर किसी को। आप आओगे तो ऑफिसर्स यूनियन, क्लर्क में आओगे तो क्लर्क यूनियन मतलब होता है। तो उसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा और उसके पर मंथ चार्ज करते हैं। तो ये 200 रुपये उसके चार्ज हैं। साथ में ये टीडीएस है, ये है वो टैक्स जो मैंने गवर्नमेंट टैक्स पे किया है वो है 2664 रुपीज़। हालांकि टैक्स ये हाई ही है क्योंकि हमारी अभी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है। यदि आप सही से इसको मैनेज कर पाते हो अपने सैलरी को और कहीं कहीं पे सेव कर पाते हो और उनको दिखा पाते हो कि हाँ हम इतना सेव कर रहे हैं, जो कि टैक्स सेविंग सेव कुछ भी होते हैं। तो यदि टैक्स सेविंग में आप पैसा डालोगे तो ये टैक्स कम जाएंगे। मेरा अभी कुछ है नहीं तो ये टीडीएस कटा है 2364। और साथ ही साथ आपको एनपीएस लेना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, हालांकि ये आपकी सेविंग ही है, ये कटा तो नहीं है, आपको बुढ़ापे में काम आएगा ये। तो ये जो एनपीएस है उसमें 5,000 के आसपास मेरा कट हुआ है। तो पूरे मिला के हम लोग देख लेते हैं कि 8,000 के आसपास तो मेरे कट गए हैं। तो इसकी वजह से मेरी जो सैलरी बनती है, नेट सैलरी, वो बनती है 52,913। अब मैं ये बताती हूँ कि आप सोच रहे हो ना कि पर एनम क्या है। तो पर एनम जो प्रोजेक्टेड इनकम है करंट फाइनेंशियल ईयर का, इन्होंने ये भी दिखाया है। तो 7.7 लाख का हमारा प्रोजेक्टेड इनकम है। यदि पूछते हैं ना कि पैकेज क्या आपका पर एनम, तो वही 7.74 लैक्स पर एनम बोल सकते हो। और इसमें हमारा जो टीडीएस है वो कटने वाला है वही 28,000 के आसपास। तो ठीक है, आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है कि इसके अलावा कौन कौन से पर्क्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं जो कि बैंक वालों को मिलते हैं। ये तो आपकी इन हैंड सैलरी हुई, साथ में आपको कन्वेंस मिलेगा, न्यूज़पेपर चार्ज मिलेगा, मोबाइल का बिल मिलेगा और आपको रहने के लिए भी मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ इंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, एलएफसी मिलता है और क्या, और हेल्थ का मिलता है। तो ये सारे पर्क्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। आप बैंक में आने के बाद आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच। आपने लास्ट तक देखा है तो अभी सब्सक्राइब भी कर दो इस चैनल को। यदि सब्सक्राइब कर चुके हो तो फिर लाइक कर दो इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, बाय।